नए संकल्प के साथ वर्ष 2024 का आगाज करने जा रही है धनु राशि। तो धनु राशि बनेगी किंग ऑफ द ईयर और वर्ष 2024 में रचेगी इतिहास। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि धनु राशि वाले बनेंगे किंग ऑफ द ईयर और उनके जीवन में आएगी तरक्की, हर डिजायर पूरी होगी, धन की समस्या दूर होगी, नौकरी चाहते हैं नौकरी मिलेगा, प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन होगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे आपको वीडियोस की नई नई जानकारी पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि जो राजयोग है वो क्या है, ब्रह्मांड से बनते हैं। जब ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वो प्रसन्न होते हैं तो वन, जन, जीव, वस्तु और मनुष्य इन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो ग्रहों की संख्या है वो 7 है और 2 छाया ग्रह हैं और 7 ग्रह आकाश में रहते हैं और 2 ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, राहु और केतु। तो क्या है कि जब ये प्रसन्न हो जाते हैं ग्रह और आशीर्वाद देते हैं तो राजयोग बनाते हैं। वर्ष 2024 में कि जो धनु राशि के लगन में जो मंगल विराजमान है वो तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है और जो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है वो क्या है, मंगल की राशि में विराजमान है। तो ये स्थान परिवर्तन जो इनका सहयोग बना हुआ है और जो ग्रह एक दूसरे में विलय हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, एक राजयोग बना रहे हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में तो तरक्की ही तरक्की अब आने वाली है। आपका जो समय है मई 2024 का वो क्या है, बहुत ही सेफ है। अगर आप इसमें कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं या अपनी जीवन में बूस्ट चाहते हैं तो अपने कर्म प्रयासों को तेज कर दीजिए। और ये जो आप कर्म प्रयास अगर तेज कर देंगे तो आपके जीवन में क्या आएगी, तरक्की आएगी। देखिए, समय है, समय निकलता चला जाएगा। आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे और कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, हम झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ होता है। आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं तो प्रयास सार्थक होता है। शनि आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं और आपका काम बनाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ने में ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो अब क्या है, जो देवगुरु बृहस्पति है 5वें घर में बैठकर आपके जीवन में बूस्ट लेकर आ रहे हैं मार्गीय अवस्था में। तो देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं। 5 भाव आपके एक्टिव होने वाले हैं। सबसे पहला भाव तो आपका धन का भाव एक्टिव होने वाला है। जो धनु राशि वाले बहुत दिनों से धन से परेशान हैं, उन पर कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चलता, किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, चाहे लोहे का व्यापार करते हैं, चाहे रोडवेज या सड़क से संबंधित जो सरकार के द्वारा परमिशन लेते हैं उनका काम कारोबार भी नहीं चल रहा था, परमिशन नहीं मिल पा रही थी, तो सरकार द्वारा भी आपको परमिशन मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अध्यापक टीचिंग कोचिंग का काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं चल रहा था, वो धनु राशि के हैं, तो अब क्या है कि ये काम चलेगा, आपके काम में बूस्ट आएगा और आपको तरक्की मिलेगी। विदेश यात्रा के योग हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो आपका 10वें घर का केतु आपके झंडे को बुलंद करेगा। 10वां घर आपकी नौकरी का होता है, कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, पिता का स्थान होता है। वहां पर बैठे केतु देव आपको क्या कर रहे हैं कि जीवन में अग्रेसिवता लेकर आ रहे हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, नौकरी के लिए चाहते हैं तो नौकरी में आप पास आउट कर जाएंगे। अगर आपने कोई सरकारी फॉर्म भर रखा है तो आपके सरकारी फॉर्म के सरकारी क्षेत्र के भी सिलेक्शन के योग बन रहे हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। और प्रमोशन चाहते हैं नौकरी में, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो प्रमोशन के भी योग हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही तरक्की आने वाली है। लगन का मंगल आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की लेकर आ रहा है। लेकिन इस बात का बस आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि लगन का जब मंगल आता है तो क्या देता है, गुस्सा देता है, पावर देता है। तो ये जो समसप्तमदर्शी है आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि अपने जो स्पाउस का स्थान होता है 7th हाउस, तो आप क्या है, पत्नी से या पति से लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें।
फिर ये 45 दिन बाद मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे, फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी। बस आप थोड़ा पार्टनरशिप करें, डील करें तो थोड़ा ध्यान से करें, कागज़ों को पढ़ के करें, दस्तावेजों को पढ़ के करें और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, तो आपके जीवन में ये राजयोग आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की लेकर आएंगे। और आपके जीवन में शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, इन राजयोगों का लाभ नहीं मिल रहा, स्लोनेस गति है, पितृदोष लगा हुआ है, मंगल बद्ध है या ऋणात्मक कुंडली है, ऋण आपने चुकाए नहीं है, 6-8 बार भरे हुए हैं और आप उलझनों में उलझे हुए हैं। देखिए, जब तक ग्रहों का भोग नहीं लगाएंगे आप, तो क्या होगा, ग्रह शांत नहीं होते और आपको क्या करते हैं, जीवन में परेशानी देते हैं। ग्रहों का भोग लगाते हैं, कलयुगी उपाय इलाज करते हैं, तो क्या होगा, जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है। तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस करा सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।